हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आपका ये जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन का सेट है और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे आधारित है। प्रीवियस ईयर को देखते हुए ये बहुत अच्छा टेस्ट है, इसको आप लगाइए। जितना मार्क्स आपको इस टेस्ट में आएगा इसी के आसपास मार्क्स आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहले आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप मेरा आंसर देखिएगा। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट भी होगा, नहीं तो सीधे ऐसे देखते जाइएगा ना तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। ये एसके झा सर का टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत सारा टेस्ट सीरीज है जो हम आपको कराएंगे और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा। तो आप देखिए और लगाइए, आपके कितना क्वेश्चन सही होता है ज़रूर बताइएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे। तो राजा भोज ये थे, ये परमार वंश से जुड़े हुए थे और परमार वंश के ये सबसे अच्छे शासक थे जो राजा भोज थे। देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि श्रीलंका, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी नाम पूछा जाता है। तो इसको पहले सिलोन के नाम से जानते थे श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता इसको प्रदान किए गए था। ये कब स्वतंत्र हुआ था श्रीलंका, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र हुआ था। उस समय में इसका नाम क्या था, तो सिलोन नाम था, यानी कि भारत के आज़ाद होने के 1 साल के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पे कोई भी राजा महाराजा न हो, वहाँ पे जनता के द्वारा चुना गया जो लोग है उसके द्वारा शासन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। उस राज्य के लोगों के द्वारा चुना जाता है, जो उस राज्य के कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं, उसको चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, क्या कह रहा है कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं और ये नाम मात्र के होते हैं, ठीक है, कार्यकारी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में ये कार्य करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति होते हैं, नाम मात्र के लिए होते हैं ना, उसी तरह से केंद्र शासित प्रदेश में कौन होते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और वास्तविक कौन होते हैं, सेंट्रल लेवल पे तो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा पृथ्वी द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग है, तो कितना है इसको आपको याद रख लेना है। तो 1.8 × 10⁻11 मेगावाट है। देखिए, जब भी यहाँ पे मान लीजिए कि ये सन है, ठीक है, और यहाँ पे आप अर्थ है मान लीजिए ऐसा, तो यहाँ से जो सन का जो सूर्य आता है ना, जो प्रकाश आता है, ऊर्जा आता है, वो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत सन पहुँच पाता है, तो 51% ये पृथ्वी पर पहुँच पाता है। और जो 49% बच गया ना, इसमें से जो ये वायुमंडल होता है ना, यहाँ से 35% रिफ्लेक्ट हो जाता है, 35% ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जो 14% बच गया, 14%, ये क्या होता है कि वायुमंडल के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो ये आपको याद क्या रखना है कि जो सूर्य से सनलाइट आता है पृथ्वी पर 51% पहुँचता है, 14% वायुमंडल के द्वारा क्या किया जाता है, ऑब्जर्व कर लिया जाता है वायुमंडल के द्वारा, और 35% रिफ्लेक्ट हो जाता है। हो गया याद आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्राकृतिक क्षेत्र में निम्न में से किसकी समानता होता है। जहाँ पे प्राकृतिक क्षेत्र है, मान लीजिए कि जंगल है या पहाड़ है, पठार है, ऐसा प्राकृतिक क्षेत्र है, तो वहाँ समानता किस चीज़ का होगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के वहाँ पे समानता होगा। क्योंकि ऐसे भी आप ऑप्शन देखिएगा तो देखिए, यहाँ पे पहला में ऑप्शन क्या है, व्यवसाय है। तो जब प्राकृतिक क्षेत्र है तो वहाँ व्यवसाय की समानता कहाँ से आएगा। देखिए यहाँ पे कि जल निकासी, देखिए जल निकासी तो ये तो बनाया जाता है, योजना के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं प्राकृतिक से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आर्थिक दिया है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। तो देखिए, रामगंगा नदी जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के गुजरता है और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना जो हुआ था ये 1936 में हुआ था और ये कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि अलमाटी बांध जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो ये है कहाँ पे? कृष्णा नदी पे है। कहाँ पे? कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध जो है जल विद्युत परियोजना, ये कृष्णा नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क पर्णपाती जंगल। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़े तो आपको अगर कम भी समझ में आया ना तो इस चीज़ को आप पकड़िए, गिर जो लिखा है ना, जहाँ भी गिर आ जाए ना वो किस राज्य से संबंधित होगा? तो गुजरात से ही संबंधित होगा। ठीक है, तो आप समझ गए बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए ये है कहाँ पे? तो असम में। देखिए यहाँ पे राज्य दिया है, कई बार डायरेक्ट स्थान भी देता है, तो ये असम के डिगबोई में है। कहाँ पे? असम के डिगबोई में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो देखिए अगर यहाँ पे ऑप्शन में लद्दाख रहता तो लद्दाख आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में लद्दाख तो नहीं दिया हुआ है। तो देखिए पहला नंबर पे आप याद रख लीजिए क्या है? लद्दाख। लद्दाख हो गया पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पे कौन हो जाएगा? अंडमान निकोबार। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पे कौन हो जाता है? तो दिल्ली हो जाता है। तो आपको ये तीनों याद रखना है। सबसे बड़ा लद्दाख है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो अंडमान निकोबार है, तो ये हो जाएगा। अगर ये भी नहीं रहता तो दिल्ली हो जाता। इतना से आपका क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। क्या कह रहा है कि उस संस्था का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे IIT दिया हुआ है, तो मतलब क्या? एक एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी NIT दिया हुआ, ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे IIM अहमदाबाद दिया है, ये मैनेजमेंट के लिए मतलब इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इसमें सबसे भिन्न कौन है, अलग कौन है? तो ये आपका बी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक जो है ये इस सभी में भिन्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी, अगला हम आपको क्वेश्चन आगे दिखाते हैं इस साइड में। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आप लोगों को थोड़ा सुविधा हो देखने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मतलब किस चीज़ की मतलब सिटी बनाने के लिए मतलब उसका ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना कि अगर आप स्मार्ट सिटी सरकार का जो प्रोजेक्ट है बन रहा है तो इसमें से किस चीज़ का ज़रूरत नहीं है। बाकी जो चीज़ है इसमें से ऑप्शन 3 को जो है वो स्मार्ट सिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है। एक चीज़ इसमें ऐसा है जो स्मार्ट सिटी के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए स्मार्ट सिटी है मतलब बिजली होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद उस सिटी के अंदर यातायात जो परिवहन है ये भी अच्छा होना जरूरी है, तभी तो स्मार्ट सिटी होगा। उसके बाद वहाँ पे स्वास्थ्य के लिए मेडिकल अच्छा होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एफोर्डेबल हाउसिंग जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। ठीक है, समझ गए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक को मतलब कब प्रकाशित किया गया था या कब बनाया गया था? तो 1990 में, ये भी आपको याद रखना है। और किसके द्वारा? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महबूब उल हक के द्वारा। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। देखिए बहुत लोग को इसमें लग रहा होगा कि सर ये सी नहीं होगा क्या, इसमें दोनों दिया होगा। तो देखिए अमर्त्य सेन जो है एक भारत के अर्थशास्त्री है, लेकिन इनके द्वारा ये चीज़ें नहीं बनाया गया है। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्या कह रहा है कि यानी कि विश्व सीमा शुल्क संगठन के एशियाई प्रांत क्षेत्र का उपाध्यक्ष या क्षेत्रीय प्रमुख कौन सा देश बना है? तो ये भारत बने, इसीलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के दृष्टि से भी और स्टैटिक के दृष्टि से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल का माप क्या होता है? देखिए प्रतिबल कहने का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्ट्रेस बोलते हैं, और ये किसके बराबर होता है इसका यूनिट? तो प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि दाब के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो इसको क्या लिखेंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी लिखा रहता तभी भी चल जाता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 12 केजी की एक वस्तु की भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा, देखिए आप लोग पढ़े हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू में होता है mgh होता है, यानी कि ये मास होता है और ये होता है आपका ग्रेविटी और ये हाइट होता है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी आपका दिया हुआ है, कितना दिया है? तो 600 दिया हुआ है। मास कितना दिया है वस्तु का? तो 12 केजी, और जी का वैल्यू भी आपको कितना दिया है? तो 10 दिया हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है? तो हाइट h पूछ रहा है। जब ये निकालिएगा यहाँ पे नीचे आप ये कितना हो जाएगा? 120 लाइएगा यहाँ पे ना, तो ये कट करके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। किस में? मीटर में। h इक्वल टू कितना हो जाएगा?
5 मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सभी 5 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं यूनिट से कंफ्यूज किया हुआ है, कहीं नेगेटिव पॉजिटिव लगाया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाइट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। जब ये पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव में है तो हाइट पॉजिटिव में होगा, 100% बात है। समझ गया बातों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, कह रहा है जहाज की गति में वृद्धि। देखिए जहाज की गति आ गया, मतलब सबसे पहले बात आपके दिमाग में जहाज सुनते ही क्या आ गया कि पानी में चल रहा होगा, बात सही है। अब यहाँ ऑप्शन से भी अगर एलिमिनेट कीजिएगा तो देखिए फैराडे का नियम है, जनरेटर से संबंधित है भाई, पानी में ही क्या करेगा, इसको हटाओ। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ये भी रोड पे संबंधित है, इसको भी हटाओ। फ्लेमिंग के यानी कि राइट हैंड रूल, ये भी इसको भी हटाओ। तो क्या बच जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत बन जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ये आधारित होता है। समझ गया बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि हिमीकरण यानी कि फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा मतलब क्यों होता है। तो देखिए ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्सपेंशन हो जाएगा। एक्सपेंशन की वजह से फट जाता है। हम 2 सेकंड में आपको थोड़ा समझा देते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि ये बोतल है, वो ठीक है, ये बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। बस 1 सेकंड आप देख लीजिए, पानी भरा हुआ है। और जब इसको आप अपने फ्रिज में डाल दीजिएगा ना सेम पानी को, तो देखिएगा ना ये ढक्कन ना, मतलब अगर यहाँ तक अगर मान लीजिए कि थोड़ा कम भरे हुए इसमें पानी, और जब ये बर्फ़ जमेगा ना तो ये यहाँ तक आ जाएगा। ये यहाँ तक क्यों आ गया, क्योंकि ये पानी का जो डेंसिटी था ये ज़्यादा था, किसके डेंसिटी से, आइस के डेंसिटी से। पानी का डेंसिटी ज़्यादा होता है और आइस का डेंसिटी कम होता है। तो जब इसका डेंसिटी घटा, मतलब इसका वॉल्यूम कम था पानी का, और इसका वॉल्यूम अब बढ़ गया आइस का। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, लेकिन ठंड के मौसम में इसके अंदर मान लीजिए पाइप है, इसके अंदर पानी है, लेकिन जब ये ठंडा ज़्यादा पड़ा तो ये फ्रीज होने लगेगा ना, तो ये बढ़ेगा, ये मतलब पानी अब आइस में बदलेगा तब बढ़ेगा ना, तो यही पाइप क्या होता है, फट जाता है। तो ये एक्सपेंड करके फट जाता है। समझ गए बातों को। एक्सपेंशन की वजह से, यानी कि आइस बढ़ने लगा, इसकी वजह से फट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बाकी तो आप समझदार है, ये हम क्या बोले आपको, है ना। चलिए देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस साल में ओले रोमर के द्वारा इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को माप किया गया था। तो देखिए सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि यानी कि रोमर के द्वारा प्रकाश की गति का माप किया गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और कब किया था, तो 1676 में। देखिए 1676, 1776, 1876 सब कुछ दिया गया है, तो आप यहाँ कन्फ्यूज कीजिएगा, 100% बात है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि इसमें 2 बार 6 है, क्या है, 2 बार 6, ऐसे आपको याद रखना है। 2 बार 7 नहीं, 2 बार 6। जैसे कि रोमर के नाम में 2 बार आ रहा है ना, तो आपको क्या याद रखना है कि इसमें जब मतलब इसको गति को मापा था तो कब मापा था, 1676, मतलब इसके जो जिस ईयर है ना उसमें भी 2 बार क्या आएगा, तो 6 आएगा। इतना आपको मतलब 1-2 बार करके आपको याद रखना है, इसी तरीके से आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बताए गए आचरण के नियम डैश डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये होता है आपका 10 और पंचशील के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग इसमें अष्टांगिक मार्ग लगाए होंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए बौद्ध का जो नियम था, आचरण था, उसमें दिया गया था 10 और 5 का नियम दिया गया था। जो 10 था वो उनके लिए था जो भिक्षु थे, जो पूरे के पूरे बौद्ध धर्म के प्रति डेडिकेट थे, उनके लिए बुद्ध जी ने बताए थे कि 10 मार्गों का उनको पालन करना है। लेकिन जो लोग गृहस्थ से संबंधित थे, जो मतलब अपना काम काज करते हुए में बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको बोले थे कि 5 शील को कम से कम उसको मानना है, 5 नियम को। समझ गया। अष्टांगिक मार्ग तो मतलब बुद्ध धर्म में इसलिए दिया गया था क्योंकि बहुत सारे दुखों से अगर आपको मतलब अष्टांगिक मार्ग पे चलते हैं तो मतलब आपको निवारण मिलेगा, उसके लिए दिया गया था। समझिए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है, कह रहे कौन से क्रांतिकारी ने अपने से मौत को गले लगा लिए थे। तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने से मौत को गले लगा लिए थे। इलाहाबाद के एक पार्क था, अल्फ्रेड कुछ करके पार्क था, ठीक है। उसमें जब अंग्रेज से लड़ रहे थे तो जब इनके पास एक लास्ट गोली बचा तो खुद को मार लिए थे और बोले थे कि हम अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगना चाहते, क्योंकि जो हम किए हैं इसके लिए उनको मतलब ये होता ना कि मतलब इनको बाद में गिल्टी फील होता, तो इसीलिए ये खुद को ही गोली मार लिए थे। चलिए आगे देखिए, ये मतलब देश को आज़ाद के लिए मतलब बहुत बड़े मतलब ऐसा मान सकते हैं कि अपने जान निछावर करके भी मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए मतलब सब कुछ किए थे, इतना समझ लीजिए। समझ गए। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यानी कि भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा मतलब 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको आर्टिकल
300 के क में बोलिए या ए में बोलिए, इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये आप कानूनी अधिकार हैं, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। समझिए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, इधर से मिलेगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। तो सबसे पहले बात आपको ये याद रखना है कि ओबीसी मतलब वर्ग के लिए जो क्रीमी लेयर के पहचान के लिए रिपोर्ट कब सबमिट किया गया था, तो 1993 में सबमिट किया गया था और उसी समय में गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। तो ये कौन सा समिति था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रामानंद समिति था। कौन था, रामनंदन समिति था, रामनंदन समिति था। तो इसका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से ईसीई का अर्थ क्या है। तो देखिए ये आपका चीफ इलेक्शन कमीशन है। क्या होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए अभी भारत में एक इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। अगर इसका नाम आपको याद है तो बताइए, नहीं तो हम छोटा छोटा वीडियो लेकर के आएंगे करेंट अफेयर का 5-5, 10-10 मिनट का, जिसमें हम आपको एकदम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना सिर्फ वो देंगे, जहाँ से 90 से 95% करेंट अफेयर आने का पूरी चांस रहेगा। समझिए बातों को। तो उसी में हम आपको ये बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका है 26 नंबर, कह रहा है यदि आप फिलिथियो द्वीप में है तो आप किस देश में होंगे। तो ये द्वीप कहाँ पे, तो ये आपका मालदीव में है। तो आपको याद रखना है, मतलब फिलिथियो द्वीप जो है ये कहाँ पे, तो मालदीव में है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है, इसे कैस्टेलानो भी कहा जाता है। तो ये कौन सी भाषा है, तो ये स्पेनिश भाषा है जो अधिकांश मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सेवराय हिल्स, या यहाँ पे कभी कभी सेवराय की पहाड़ी भी लिखता है, से भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है सेवराय हिल्स या पहाड़ी। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये तमिलनाडु में है। न जाने ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा नदी जो है ये पश्चिम घाट यानी कि इधर से निकलता है, कहाँ से, महाराष्ट्र के यानी कि महाबलीपुरम के पहाड़ी है वहाँ से निकल के और इधर की तरफ बंगाल के खाड़ी में गिरता है। कौन सा नदी, तो कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर कि केसर का उत्पादन बड़े पैमाने पर कहाँ किया जाता है। देखिए ये ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी फसल यानी कि फलीदार फसल है। तो देखिए आपको पता होगा कि दलहन का जो फसल होता है ये फलीदार फसल होता है और ये रबी के मौसम में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 32 नंबर है कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय या कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका बेंगलुरु में है। आपको ये भी पता होगा कि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे जो मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन सा राज्य है, तो कर्नाटका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 33 नंबर कि यानी किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ। तो देखिए ये हरित क्रांति जो कब आया था, तो ये आया था आपका 1966 से 67 में आया था। तो इस टाइम में कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना था। ठीक है, तीसरा समाप्त हो गया था, इसीलिए इसको चौथा में कंसीडर किया जाता है। समझिए बातों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। क्या कह रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है NSDL का। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो संबंधित है ये शेयर बाजार से संबंधित है, मतलब शेयर के खरीद बिक्री से संबंधित है। तो इससे आप बहुत लोग आंसर लगा लिए होंगे सी, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, GDR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, GDR। ये GDR क्या है, तो एक ये सर्टिफिकेट है जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से शेयर को खरीद बिक्री किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए मुखौटा जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। कर्नाटक का एक बहुत मतलब प्रसिद्ध है, यक्ष मतलब कुछ करके ऐसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका यानी कि फ्रांस का। देखिए फ्रांस की राजनयिक शहर कौन सा है। तो देखिए फ्रांस की राजधानी जो है यही है राजनयिक शहर। तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर
कि किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। मतलब कौन सा ऐसा पौधा है जिसको मतलब उसके जड़ में जल होना चाहिए। समझ गए बातों को। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या क्या है, तो एक तो आपका कॉफ़ी है, तो मतलब कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, कॉफ़ी को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। आपका बी में क्या चावल मतलब चाय है, इसको भी नहीं। देखिए चाय को पानी का आवश्यकता होता है, लेकिन ऐसे ढलान होना चाहिए, समझ गए, जैसे कि बारिश हुआ उसके बाद पानी तुरंत भाग जाना चाहिए। लेकिन चावल को पानी इसके जड़ में होना चाहिए, जैसे कि आप चावल का पौधा देखिए होगा तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके जड़ में पानी जितना ज़्यादा रहता है ना उतना ज़्यादा अच्छा ये उपज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अन्नाई मुडी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत का। अगला आपका क्वेश्चन है, एक सेकंड रुकिए थोड़ा मैं छोटा कर ले रहा हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर, क्या कह रहा है कि सभी प्रकार की मिट्टी के गठन मतलब जो मिट्टी जो बनता है वो कैसे बनता है। तो देखिए चट्टान के टूटने फूटने की वजह से ही मिट्टी बनता है, तो मतलब मूलतः जो कहाँ से बनता है, तो चट्टान से ही मिट्टी बनता है। समझिए बातों को। अगला देखिए 40 नंबर आपका क्वेश्चन है कि देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। मतलब सबसे ज़्यादा दूध और गन्ना कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो कै गो है जैव भौगोलिक क्षेत्र, तो 10 गो है। जैसे कि आपका पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, ट्रांस हिमालय हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया। तो इस तरीके से 10 गो क्षेत्र है, आपको याद रखना है। देखिए आपका अगला है कि यानी कि फेरा का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका जो मतलब फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में क्या लिखा है कि PMFB और वाई, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए जन औषधि अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है ना, कि मतलब कोई भी कंपनी गलत दवा बनाकर बाजार में ना बेचे, इसी चीज़ को पहचान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गुणवत्ता की दवाई की उपलब्धता का प्रमाण चिन्ह अंकित करना है। मतलब जो दवाई गुणवत्ता है, मतलब जो यूजफुल है, अच्छा है, उसी को मतलब चिन्हित करना है, यही बात इसमें कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 45 नंबर है, कह रहा है सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए नुआखाई जो उत्सव है ये भारत के मतलब उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को यानी कि पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया। तो ये 34वां जो मतलब टुकड़ी है इसको शामिल किया गया, किसमें, महिला के 34वां टुकड़ी है इसको शामिल किया गया। मतलब एक विशेष प्रकार के कमांडो फोर्स होता है कोबरा, उसमें शामिल किया गया। दोस्तों अगर आपके पास टाइम होगा ना तो 5 से 10 मिनट का वीडियो ना यूट्यूब पे आप देखिएगा कि इन लोगों का ट्रेनिंग कैसे होता है। अगर इसका ट्रेनिंग आप देख लीजिएगा ना तो आपको लगेगा हम जो मेहनत करते हैं ना इनके सामने में तुच्छ है, इतना सा है। समझ के बातों को, इतना ही लोग मेहनत करके अपने शरीर को बनाते हैं, सब कुछ को मतलब रेडी रखते हैं कि देखिएगा तो आपको लगेगा इसके सामने में पढ़ाई कुछ नहीं है। समझ गया ना बातों को, तो जरूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम होगा तो। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, कह रहा है केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया। तो देखिए राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा गया है कितना है, तो 6.8 है। देखिए यहाँ पे 4-5 प्रकार के घाटा है। हम कल से परसों में एक छोटा सा 5-10 मिनट का वीडियो देंगे आपको बजट पे, लेकिन उसमें सिर्फ वही चीज़ होगा जहाँ से आपको 95 से लेकर के और 100% के बीच में क्वेश्चन जो होगा ना वो इसी में से आएगा, इतना हम बोल सकते हैं। जो 2-4% होता है ना वही डाइवर्ट करेगा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा अगर बजट से क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि हम सिर्फ स्पेसिफिक चीज आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन बनाया। तो आपको पता ही होगा, काफी चर्चा में रहा, तो रूस बनाया है, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन और बचा है जीके जीएस में, ये कर लेते हैं। देखिए अगला आपका 49 नंबर कह रहा है कि 93वां ऑस्कर 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, नोमैडलैंड को दिया गया है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया।
अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले बात, किस नदी पे किया गया, तो धसान नदी पे। कौन सा सिंचाई परियोजना, तो अर्जुन सिंचाई परियोजना। और किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, योगी जी के सरकार में ये किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका 50 क्वेश्चन, जिसमें जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, साइंस सब कुछ उसी पैटर्न पे है जैसा आपके एग्जाम में होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा। क्या आपको ये जो मतलब 35 इसमें मैथ का क्वेश्चन है, इस तरीके से आप देख लीजिए, और 35 रीजनिंग का है। तो अगर आप में से 2-4 लोगों का भी अगर कमेंट आता है ना, तो हम इस मैथ का अलग वीडियो एक छोटा सा बना के देंगे, फिर रीजनिंग का अलग। इसी तरीके से हम सारा सेट आपको बना करके देंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।